नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। ईरान का जापान को बड़ा ऑफर, हॉर्मुज से रास्ता खुला, चला बड़ा दांव। ईरान का मिसाइल सरप्राइज, बढ़ाई दुनिया की टेंशन। बगदाद में अमेरिकी बेस पर ड्रोन हमला, नाटो ने सैनिक हटाए। नाटो देशों पर भड़के ट्रंप, बोले कायर अमेरिका के बिना कागजी शेर हैं। इजरायल के खिलाफ उतरे अरब देश, सीरिया में हमले का किया विरोध। ट्रंप ने दिए जंग खत्म करने के संकेत, बोले अमेरिका अपने लक्ष्य के करीब पहुंच गया। अमेरिका ने दी ईरानी तेल पर 30 दिन की छूट, भारत फिर खरीदेगा ईरानी तेल। ईरान ने जापान को बड़ा ऑफर दिया है, जिसे स्मार्ट मूव माना जा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि जापान के साथ लगातार बातचीत हो रही है। ईरान ने जापान को खास ऑफर दिया है, जापानी जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति मिल सकती है। ईरान ने कहा कि बिना किसी परेशानी के रास्ता खुला रहेगा, हालांकि इसकी शर्तें अभी साफ नहीं। विशेषज्ञ इसे ईरान की रणनीति बता रहे हैं। ईरान अमेरिका और उसके सहयोगियों को अलग करना चाहता है। अमेरिका ने जापान से युद्धपोत भेजने को कहा ताकि हॉर्मुज रास्ता फिर से खुल सके, लेकिन इसका मतलब होगा ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होना। ईरान नहीं चाहता कि जापान इस जंग में कूदे। यूरोप पहले ही दूरी बनाए हुए है, अब ईरान चाहता है कि जापान भी अमेरिका से दूरी रखे। इजरायल अमेरिका की ईरान के खिलाफ जंग अब हिंद महासागर तक पहुंच गई है। ईरान ने डिएगो गार्सिया में स्थित ब्रिटिश अमेरिकी बेस पर मिसाइलें दागी हैं। हालांकि हमला नाकाम रहा, लेकिन इससे बड़ा खतरा पैदा हो गया। ईरान से इस बेस की दूरी करीब 4000 किलोमीटर है, तो इससे यह साफ हो गया कि जिस ईरान ने खुद को 2000 किलोमीटर की रेंज लिमिट पर सीमित बताया था, वो 4000 किलोमीटर पर हमला कर रहा है। इससे यूरोप, पेरिस, लंदन तक और कुछ दूर के यूएस बेस खतरे में आ सकते हैं। ईरान ने संकेत दिया है कि वो दुनिया भर में पश्चिमी देशों के पर्यटन स्थलों, पार्कों और सार्वजनिक जगहों को निशाना बना सकता है। इसके बाद ब्रिटेन ने अपनी नीति में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया। ब्रिटिश सरकार ने अमेरिका को अपने बेस से ईरान पर हमला करने की इजाजत दे दी है। अब अमेरिकी सेना ब्रिटेन के बेस का इस्तेमाल कर ईरानी मिसाइल ठिकानों को तबाह कर सकेगी। वहीं ईरान ने चेतावनी दी है कि ब्रिटेन अपने नागरिकों की जान खतरे में डाल रहा है। विशेषज्ञों को डर है कि अब ये जंग और भी भयानक रूप ले सकती है। इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिकी बेस पर बड़ा ड्रोन हमला हुआ और बिगड़ते हालात को देखकर नाटो ने इराक से अपने हाथ खींच लिए। नाटो देशों ने अपने सैनिकों को सुरक्षित बचाने के लिए उन्हें यूरोप भेज दिया है। दरअसल बगदाद में कम से कम 4 ड्रोन्स ने विक्ट्री बेस को निशाना बनाया। कल रात से आज सुबह तक बेस के आसपास कई धमाके सुनाई दिए। एक ड्रोन हमले की वजह से बेस के गेट के पास भीषण आग लग गई। रिपोर्ट के मुताबिक ड्रोन्स ने रॉकेट से चलने वाले ग्रेनेड भी दागे हैं। ये ड्रोन्स बगदाद के पास स्थित अबू गरैब और डोरा जैसे इलाकों से लॉन्च किए गए। सिर्फ राजधानी ही नहीं, उत्तर इराक के एरबिल में भी हमले हुए हैं। बिगड़ते हालात को देखते हुए नाटो ने इराक से अपने हाथ खींचे हैं। ईरान के खिलाफ लड़ाई में साथ न देने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप नाटो देशों पर भड़क उठे। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा, नाटो देश कायर है। अमेरिका के बिना नाटो की ताकत कुछ भी है, ये सिर्फ कागजी शेर की तरह है। उनका आरोप है कि नाटो देश ईरान के खिलाफ लड़ाई में साथ नहीं आए। ट्रंप ने कहा कि अब जब खतरा कम हो गया है तो वही देश तेल की बढ़ती कीमतों की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खोलने में मदद नहीं कर रहे। उनका कहना है ये काम आसान है और इसमें ज्यादा जोखिम भी नहीं है, फिर भी कोई आगे नहीं आ रहा। ट्रंप ने नाराजगी जताते हुए इन देशों को कायर कहा और कहा कि अमेरिका इसे याद रखेगा। अरब देशों ने अब इजरायल के खिलाफ बोला है और बड़ा आरोप लगाया है। सऊदी विदेश मंत्रालय ने सीरिया की सेना के ठिकानों पर इजरायली हमले की निंदा की। इजरायल के हमले को आक्रामक कार्रवाई बताया गया। अरब देशों और तुर्की ने भी विरोध जताया है। सभी ने अंतर्राष्ट्रीय दखल की मांग की है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर युद्ध से निकलने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने लक्ष्य के करीब पहुंच गया है। ईरान के साथ जंग अब खत्म हो सकती है। अमेरिका सैन्य कार्रवाई कम करने पर विचार कर रहा है। ट्रंप ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि इसकी सुरक्षा अब दूसरे देश करें। जो देश इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं वही जिम्मेदारी लें। ट्रंप ने साफ कहा कि अमेरिका को इसकी जरूरत नहीं है, हालांकि जरूरत पड़ने पर अमेरिका मदद करेगा। उन्होंने कहा कि ईरान खतरा खत्म होने के बाद हालात सुधर जाएंगे। ट्रंप ने अब कहा है कि मुझे लगता है कि हम जीत गए हैं। हमने उनकी नेवी, एयरफोर्स और एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम सब कुछ तबाह कर दिया है। इसके साथ ही ट्रंप ने सीज फायर से भी इनकार किया और कहा कि अभी जंग जारी रहेगी, हालांकि बातचीत के लिए दरवाजा खुला है। ईरान ने अमेरिका के जंग खत्म करने वाले दावे को खारिज कर दिया, लेकिन ईरान को इस पर भरोसा नहीं है। ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इलाके में अमेरिकी सैन्य ताकत कम नहीं हुई है। ईरान के मुताबिक हालात पहले जैसे ही हैं। उन्होंने ट्रंप के बयान को मनोवैज्ञानिक चाल बताया। कहा यह बाजार को नियंत्रित करने की कोशिश है। इस बीच अमेरिका और सैनिक भेज रहा है। ईरान ने कहा कि जवाब भी बड़ा और यादगार होगा।
अमेरिका ने ईरान के तेल पर 30 दिनों के लिए छूट दे दी है। इसमें समुद्र में लदा हुआ 14 करोड़ बैरल तेल शामिल है। ये तेल टैंकरों में पहले से मौजूद था। इन टैंकरों को शैडो फ्लीट कहा जाता है। इन पर पहले अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया हुआ था। इसी वजह से ये टैंकर समुद्र में फंसे हुए थे। कोई भी देश इन्हें खरीदने से डर रहा था। अब अमेरिका ने कुछ समय के लिए राहत दी है। जापान, दक्षिण कोरिया और तुर्की खरीदार हो सकते हैं। विशेषज्ञों ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। कहा जा रहा है कि इससे ईरान को पैसा मिलेगा और जंग जारी रखने में मदद मिल सकती है। अमेरिका के अंदर भी इस फैसले का विरोध हो रहा है। अमेरिका की ईरानी तेल पर छूट के बाद भारत एक्टिव हो गया है। भारतीय रिफाइनरी फिर से ईरान से तेल खरीद सकती है। 3 भारतीय रिफाइनरी के सूत्रों ने कहा है वो ईरान से तेल खरीदेंगे। वो सरकार के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही अमेरिका से भी पूरी जानकारी का इंतजार है। करीब 170 मिलियन बैरल ईरानी तेल समुद्र में फंसा है। ये तेल अलग अलग जगहों में मौजूद है। भारत और जापान जैसे देशों को इस फैसले से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इस फैसले से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें कम होने की संभावना है। एक तरफ ट्रंप युद्ध रोकने की बात करते हैं तो दूसरी तरफ सैनिकों को ईरान की ओर भेज रहे हैं। रिपोर्ट आ रही है कि अमेरिका का अब पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट में हजारों अतिरिक्त मरीन्स यानी सैनिक और घातक युद्धपोत USS बॉक्सर भेज रहा है। हालांकि ये सैनिक सीधे ईरान में घुसेंगे या नहीं, इस पर फैसला भी बाकी है। जवाब में ईरान ने भी पलटवार किया। उसने कहा कि अब जवाबी हमले दुनिया भर तक फैल सकते हैं। पर्यटन और घूमने फिरने वाली जगहें भी निशाने पर हो सकती हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जंग को लेकर नई जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ईरान के परमाणु भंडार पर नजर बनाए हुए है। अमेरिका इन परमाणु हथियारों के सामान को सुरक्षित करने या बाहर निकालने की योजना बना रहा है। इसके लिए सेना के विशेष कमांडो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे प्राथमिकता नहीं बताया। उन्होंने कहा कि अभी हमारा फोकस इस पर नहीं है। रूस ने परमाणु सामग्री अपने पास रखने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन ट्रंप ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक सेना ने तैयारी के लिए प्रस्ताव दिया है। ईरान के पास करीब 450 किलो समृद्ध यूरेनियम बताया जा रहा है। ये 10 से ज्यादा परमाणु बम बनाने के लिए काफी है। वहीं ट्रंप ने कहा कि अमेरिका जंग खत्म करने पर भी विचार कर रहा है। यानी रणनीति को लेकर लगातार अलग अलग संकेत मिल रहे हैं। मथुरा में गौरक्षक फरसा बाबा की मौत पर बवाल, इलाके में तनाव। आरोप है गौ तस्करों की साजिश है, कुचलकर मारा गया। पुलिस के मुताबिक ये एक सड़क हादसा था। मथुरा के कोसी कला में एक गौरक्षक की मौत के बाद बड़ा बवाल हुआ। मौत के बाद प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया। मृतक का नाम चंद्रशेखर उर्फ फरसा वाले बाबा बताया जा रहा है। लोगों का आरोप है कि उन्हें कुचलकर मारा गया। उन्होंने इसे गो तस्करों की साजिश बताया। विरोध के दौरान पुलिस से झड़प भी हुई। इलाके में तनाव का माहौल बन गया। स्थिति संभालने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। कहा है कि दोषियों को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। वहीं पुलिस का अलग दावा सामने आया है। पुलिस के मुताबिक ये एक सड़क हादसा था। घना कोहरा होने के कारण पीछे से ट्रक ने टक्कर मारी। जिस गाड़ी को रोका गया था उसमें किराने का सामान था। ट्रक में तार लदे हुए थे। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच जारी है। ममता बोली, बंगाल में अनौपचारिक राष्ट्रपति शासन लागू है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य में अनौपचारिक राष्ट्रपति शासन लागू है। ममता ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बिना घोषणा के ये स्थिति बनाई गई। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए और कहा कि कई बड़े अधिकारियों का तबादला किया गया। इनमें मुख्य सचिव और DGP भी शामिल हैं। ममता ने पूछा बाहरी अधिकारी चुनाव कैसे कराएंगे। उन्होंने NRC और जनगणना को लेकर भी चिंता जताई। कहा कि लोगों की नागरिकता छीनी जा सकती है। ममता ने राज्य को बांटने की साजिश का भी आरोप लगाया। कहा उत्तर बंगाल को अलग करने की योजना है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.